it is one of the largest temples in India. कैसे इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा के पिरामिड के ऊपर लेके गए हैं? तो उसका जो एक फीचर था वो ये था कि जो उसका गोपुरम था वो बहुत बड़ा था, उसका अपना वेट ही इतना है, 80 टन का वजन है और टेम्पल को क्राउन करता है। टेम्पल जो है ये फीचर करता है स्टनिंग फ्रेस्कोज और म्यूरल्स जो हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। बट इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमें गोपुरम छोटे और विमाना बड़ा देखने को मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, a few of the temples in India like Meenakshi temple, Brihadeshwara temple, Sun Konark temple, Jagannath temple, a lot of temples down south, they're very famous in India, right? So they're not just famous because of the deity that is placed inside them or because of the religious significance, but also because of the architecture that the temple has. ठीक है? So अगर हम इस टेम्पल की बात करते हैं, इट इज अ मोन्यूमेंटल मास्टरपीस ऑफ द चोला डायनासिटी। चलिए देखते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। ओके, इट वाज बिल्ट बाय ग्रेट चोला किंग राजा राजा चोला बिटवीन 1003 एंड 1010 AD, which means that काफी पुराना टेम्पल है। ठीक है, तमिलनाडु में ये टेम्पल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी कहा जाता है बिकॉज इट स्टिल सस्टेन्स। ओके, चलो हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा। So it was commissioned by Raja Chola I to commemorate his military victories and to show devotion to Lord Shiva. ठीक है, ये टेम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1010 AD में बना था एंड इट रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज उसके बाद से, जब से ये खत्म हुआ है। ठीक है, द टेम्पल्स क्रिएशन मार्क्ड द जेनिथ ऑफ द चोला आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। सो बृहदेश्वरा टेम्पल अभी तक हम समझ गए हैं इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आर्किटेक्चर डिजाइन की अगर मैं बात करूं, द्रविडियन आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, ठीक है, और एक कोलोसल लेआउट है व्हिच मींस दैट इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ वाइड एरिया। ठीक है, मैसिव 66 मीटर टॉल विमाना है इसमें, जिसको हम जो विमानाज होते थे वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के it was a feature, it was a characteristic of Dravidian architecture. So वो doors होते थे, towers होते थे. It is one of the tallest in the world and it is a granite structure weighing around 80 tons that crowns the temple. Okay, now something which is made up of granite, something which is the tallest structure, उसका अपना weight ही इतना है, 80 टन का वजन है और temple को crown करता है and it still stands. Okay. The main deity is Shiva, worshipped in the form of a huge linga in the central sanctum. Okay, a few pictures. आप देखो कैसे there are a lot of sculptures which are happening, there are a lot of deities which are happening, a lot of work has gone into the temple for that matter. अब अगर मैं इस विमाना, इस टावर की बात करती हूँ, ये जो ग्रेनाइट में बना है जिसको हमने अभी समझा कि 80 टन्स का है, इट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल एंड इट स्टैंड 66 मीटर्स हाई। ये विमाना ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है एंड द कैपस्टोन ऑन टॉप वेज एन एस्टिमेटेड 80 टन्स। तो ये वाला जो पत्थर है, दिस इज द कैपस्टोन। इंजीनियस इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज की गई थी जिसमें लॉन्ग रैंप है टू होइस्ट द कैपस्टोन इनटू द प्लेस, सिमिलर टू मेथड्स यूज्ड टू बिल्ड द इजिप्शियन पिरामिड्स। नाउ वहां पर भी हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि कैसे इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा के पिरामिड के ऊपर लेके गए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो इतना बड़ा पत्थर है which weighed 80 tons in itself, उसको इस विमाना के सबसे ऊपर रखा गया है। सो इट वाज a engineering feat even at that point in time. Okay, so look, this is that particular capstone that we talked about. This is the intricately carved vimana. Okay, a close-up shot of the capstone.
अब अगर हम सैंक्टम की बात करते हैं, ठीक है, जो गर्भगृह कहते हैं जिसको हम टेम्पल में, उसमें एक ह्यूज शिव लिंग है, विच इज द मेन डाइटी ऑफ द टेम्पल, जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट? The ling is one of the largest in India, standing at 8.7 meters tall. Okay? The inner walls are adorned with intricate carvings of Shiva and other deities depicting important mythological events. So inside the sanctum also, a lot of sculptures, a lot of carvings is happening. Okay? फिर आता है the Nandi statue. Facing the main sanctum is a giant statue of Nandi, which is Shiva's bull carved from a single piece of stone. Okay, Nandi statue जो है वो 3.7 meters tall है, 3.7 meters tall and 6 meters long. So approximately 18 से 19 फुट जो है लंबा है, ठीक है, making it one of the largest monolithic Nandis in India. The statue is architectural marvel showing incredible attention to detail or artistic finesse. Now, sourcing a patthar that big and then carving something out of it, you know, वहां उस टाइम का हमें आर्टिस्टिक जो फिनिश था वो दिखाता है. फ्रेस्कोज एंड पेंटिंग्स. टेम्पल जो है ये फीचर करता है स्टनिंग फ्रेस्कोज और म्यूरल्स जो हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है. ये पेंटिंग्स जो है सैंक्टम कॉरिडोर में हमें देखने को मिलती हैं एंड सम ऑफ देम आर द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ द चोला पेंटिंग्स. विविड कलर्स, इंट्रिकेट डिटेल्स जो है वो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ द चोला पीरियड को डिनोट करती हैं. So see कैसे wall पे lot of colors are being used. You can see a lot of deities which are there. Okay, a close look at the frescoes on the walls. So see a lot of color is happening. तो बहुत सारा जो आपका हिंदू स्क्रिप्चर से जो माइथोलॉजी है उसकी स्टोरी आपको देखने को मिलती है. फिर आता है गोपुरम. गोपुरम होते हैं हमारे गेटवेज. टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 2 ग्रैंड गोपुरम्स हैं, ठीक है, जो बहुत हाईली डेकोरेटेड है स्कल्पचर्स से और माइथोलॉजिकल सीन्स भी इसमें डिपिक्ट है. So if we look at this particular gopuram, a lot of sculptures are happening which are dedicated to the various gods. Gopurams are smaller than the central Vimana, a unique feature compared to most other South Indian temples. अब जब हमने मीनाक्षी टेम्पल की बात करी थी तो उसका जो एक फीचर था वो ये था कि जो उसका गोपुरम था वो बहुत बड़ा था, राइट. सो गोपुरम जो होते थे वो बड़े होते थे और सेंट्रल सैंक्टम्स जो है कंपैरेटिवली विमानास छोटे होते थे. बट इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमें गोपुरम्स छोटे और विमाना बड़ा देखने को मिला, ठीक है. The Gopuram serve as a ceremonial entrances to the temple complex. So, a close-up of this Gopuram, see how intricately the patthar is carved, see how a lot of sculptures are happening across. So, this is the Gopuram, yahan se aap enter karte ho, see the expanse of the entire temple, see how the Vimana is sitting here and the Gopurams are on the 2 sides of the temple. टेम्पल लेआउट की अगर मैं बात करती हूँ, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स कवर्स अ वास्ट एरिया जिसमें मल्टीपल श्राइन्स हैं, अलग अलग हॉल्स हैं. मेन सैंक्टम में एक क्या है, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ है जिसपे आप डिवोटीज वॉक करते हैं. सो दिस इज द द पाथ अराउंड द टेम्पल जिसको आप सर्कम एम्बुलेट करते हो, विच मीन्स यू वॉक अराउंड द मेन स्ट्रक्चर. द टेम्पल हैज अ लार्ज कोर्टयार्ड वेयर वेरियस रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर हेल्ड. Let's look at few other drawings here, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं चोला टेम्पल के आर्किटेक्चर की या टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो हमें ये पार्ट जो था जहां पर हमारा मेन डाइटी होता था, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर होता था उसे हम विमाना कहते हैं, राइट. हमने गोपुरम के बारे में सीखा. उसके अलावा वी हैव मंडपास एज वेल, वी हैव गर्भगृहास एज वेल, राइट. सो दीज वर द एरियाज ऑफ अ typical temple architecture.
अगर इसके रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो हमने रिलीजियसली तो समझ लिया कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और जितने भी इवेंट्स और फेस्टिवल्स जो शिवा से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, राइट, विद अ लॉट ऑफ ज़ील एंड एंथुसियाज्म। तो टेम्पल जो है इट हैज ऑल्सो इन एडिशन टू दैट बीन अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, जिसमें डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, महाशिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स यहाँ पे with a lot of zeal and grandeur are celebrated at this particular temple. Okay, so again a few pictures of how the people have come across and are celebrating. अगर हम राजा चोला ने he got this temple constructed, अब अगर उसके हम कुछ और contributions की बात करते हैं, ठीक है, he did not only build the temple but he also established a strong connection between the Chola Empire and the temple. ठीक है, ये temple जो है it served as a symbol of his power, his devotion, ठीक है, and he appointed many scholars, musicians and priests to serve at the temple. ठीक है, his inscriptions in the temple provide invaluable historic records of the Chola dynasty. Okay. So if we look here, a lot of sculptures we can see are happening, and all this was art and architectural heritage of the Chola dynasty. अगर मैं preservation और conservation की बात करूं, ये temple जो है it has been carefully preserved over the centuries and continuous restoration efforts जो हैं वो Archaeological Survey of India की चल रही हैं to preserve the building. ठीक है, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर हैज विथस्टूड नेचुरल एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स सॉलिड कंस्ट्रक्शन और केयरफुल मेंटेनेंस एज वेल. टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है इसका, एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कि इसको सपोर्ट मिले फॉर इट्स कॉन्जर्वेशन. मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात करते हैं तो आज की डेट में भी इस टेम्पल को थ्राइव किया जाता है बाय devotees, by visitors from across जो इस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं. ठीक है, आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर के लिए ये आज भी सेलिब्रेट किया जाता है. 1000 ईयर एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई थी, मेजर सेलिब्रेशन था विच रीअफर्म्ड इट्स प्लेस एज अ लिविंग कल्चरल मॉन्यूमेंट. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. टेम्पल जो है एंटायरली ग्रेनाइट का बना है, अ मटीरियल विच वाज नॉट रेडिली अवेलेबल इन द एरिया, which showcased the engineering prowess of the Cholas, which means that they used a material which was not even local, so they had to get it from somewhere, understand the dynamics of the material and then build with it. Temple's shadow never falls on the ground at noon, a testament to its perfect architectural design. ठीक है, आर्किटेक्चरल सिमेट्री है इसमें, इंट्रिकेट कार्विंग्स है इसमें, एंड द sheer scale of the entire monument continue to inspire architects and historians worldwide. अब अगर बृहदेश्वरा टेम्पल को हम कंक्लूड करें तो हम ये समझ गए हैं कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स. ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ था द्रविडियन आर्किटेक्चर से, गोपुरम्स छोटे हो गए थे, विमाना बड़ा हो गया था. यूजुअली इट यूज्ड टू बी वाइस वर्सा. ठीक है, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द ग्रैंडियर ऑफ द चोला आर्किटेक्चर, राइट. इसकी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस जो है आज भी इंस्पायर करती हैं. इसकी रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस आज की डेट में भी उतनी ही है, राइट, एंड इट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. ठीक है, so I hope with this we have understood the Brideshwara temple in Tamil Nadu in detail. I'll see you in some other video. Till then, goodbye.